तो आज सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 67 है। मेरा जो टेस्ट होता है वो भी लेक्चर नंबर में शामिल होता है। तो लास्ट तुम्हारा टेस्ट था 66 पे। तो ये मैंने जो टेस्ट अनाउंस किया है उसमें चैप्टर 7 8 का मतलब यही होता है कि 7 चैप्टर में हमने 7.1 ऑफिशियली शामिल है, 7.2 तो 8.4 के सपोर्ट के लिए पढ़ाई थी, तो 7.2 से कोई सवाल नहीं आएगा। इसी तरह 8.1, 8.2, 8.3 हमने सपोर्ट के लिए पढ़ाई थी, 8.4 के लिए, तो 8.1, 2 से 3 से कोई सवाल नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था शायद चैप्टर 7 से 3 क्वेश्चन है और चैप्टर नहीं 8 से 3 है, शायद 8 से 3 है हाँ, और 7 से शायद 2 हैं, भूल रहा हूँ। मेरा नोटिस तुम्हें भेजा जा चुका है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हारे होमवर्क पे 2 सवाल है मेरे पास। एक पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल थी एंड मैंने पूरी ईमानदारी से सवाल का बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया हुआ था। वो जो फैक्टराइजेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तरीका है। देखो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने एक नया मेथड इंडेक्ट किया। फर्स्ट ईयर में मुझे मालूम था इंडक्शन में 7वां सवाल कभी नहीं आएगा, वो उसको डिनोमिनेटर को उतार लो। मुझे मालूम था इंडक्शन का 7वां सवाल कभी मत, मैंने वहाँ इंटेंशन थी बच्चे को नई चीज़ सिखा दो। ठीक है 90% को समझ में नहीं आई, ये तो समझ में आई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। दिस इज माई अचीवमेंट कि बच्चे को ये तो नहीं है, तो उसको यही नहीं मालूम ऐसी कोई चीज़ है। एंड मैंने हमेशा ये अप्रोच की। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर को लोकेट करेंगे या रूट को लोकेट करेंगे, और जहाँ पे इत्तेफाक से यहाँ पे 2 पे आ रहा है तो हमने डायरेक्ट 0 पर तकल्लुफ नहीं करो। ओके तो ये 0 आ गया। अब बच्चे ने कहा जी रूट बहुत दूर दूर हो, फिर क्या करें? इसके मेथड्स हैं। इवन रूट 3/2 वो भी लोकेट हो जाता है। मेरे फर्स्ट ईयर में चैप्टर था 11 एक्सरसाइज का, उन्होंने हमें रूट लोकेट करना सिखाया हुआ था। एंड एनी पावर एनी रूट को, अब जाहिर है इतने लंबे डिटेल में मैं नहीं जा सकता। 11 एक्सरसाइजेस का चैप्टर था, तो ये हमारा रूट लोकेट हो गया। x+2 इज वन ऑफ द फैक्टर बढ़ा गया। अब क्या करना है, मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कहा था कि फर्स्ट टर्म कॉपी कर लो, x3। हाँ रफ उधर चल रहा है, रफ उधर चल रहा है पहले। अच्छा रफ यहाँ चल रहा है। अब ये सोचो यहाँ पे क्या हम ऐड करें कि x+2 आ जाए, इसके आगे सोचना पड़ता है। सॉरी क्या आ जाए, x+2 आ जाए। हाँ सॉरी बोलो, कहाँ हमारे 1 होगा, -1 होगा, 1 पे भी 0 आ रहा है। अच्छा चलो हमने -2 पे कर लिया, कोई बात नहीं, हम पहले से कर देते। अच्छा हमने मिस कर दिया शायद, ठीक है तुमने -1 से किया, वेरी गुड, इससे भी होगा। हाँ यहाँ क्या लिखे आगे, 2x²। चलो अच्छी बात है, एक नई चीज तुम्हें तजुर्बा मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, x² कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब है अगली टर्म क्या है, वहां पे ब्रेक करो, x³ माइनस प्लस आएगी बल्कि प्लस 2x²। अब क्या 2x² ऊपर है, नहीं है तो एड एंड सब्ट्रैक्ट -2x²। ठीक है अब नीचे आ जाओ, 2x² -2x² में क्या ऐड करें, रिजल्ट कि कॉमन लेने के बाद x+2 है। सोचो माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन जाएगा, देन उसके बाद 2 बनाने के लिए 4 आएगा, तो -4x। तो इसमें कॉमन लो क्या आया, -2x लिखो, -4x। इसको बैलेंस करना है 3 से। अच्छा हुआ तुम्हें एक नया तजुर्बा हो गया। x² कॉमन -2x कॉमन x² -2x + 1 एक क्वाड्रेटिक। अब आगे छोड़ दो, वो तुम्हारा फैक्टर x-1 यहाँ से आ जाएगा। तो बात ये बता रहे हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत यूज होगी आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। आपका प्रोफेसर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, जाके पढ़ लो छोटी क्लास। एंड हमारे कोर्स में ये बदनुमाई है कि नहीं है कहीं पे। तो मैंने कोशिश की फर्स्ट ईयर में, देन मैंने लिमिट के एक टॉपिक में कोशिश की, देन वहाँ पे मैंने हर जगह जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने अपनी कोशिश की है। कुछ बच्चे नहीं सीखना चाहते, उनको मैं क्या करूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं कि सवाल 4-6 दे दें, मैं उनको बता देता हूँ ये देखो ये कर लो। ऐसे ग्रुपों में कोई ऐसा नहीं है।
सब भाग रहे हैं। पढ़ाई कम करो, जिंदगी आसान बनाओ। एक 6.1 का, आज 6.1 खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, एंड आज इंटीग्रेशन बहुत कुछ तुम्हें बता के जाएगी। खत्म हो चुका कोई है। बात नहीं, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो। होल स्क्वायर ऑफ dt ये सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर नहीं नजर आ रहा था, अब नजर आया। आ रहा है। सिंपल होल स्क्वायर ओपन हो सकता है। जी सर। ए स्क्वायर प्लस 2। तुमने कर लिया, खामोशी से बैठे हो, कुछ तुम्हारे दोस्त हैं शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मदद कर लेने दो मुझे। कोई लंबा चौड़ा सवाल ही नहीं है। इंटीग्रल ऑफ, आज भरपूर इंटीग्रेशन की क्लास है, 20 मिनट जैसे पीछे बच गए थे, नहीं बचेंगे, एंड डिटेल क्लास है। इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 वेरिएबल को देख लिया करो, वेरिएबल टी है, थीटा है, ln t प्लस सी। प्लस यही दो सवाल थे जो होमवर्क हमें डिस्कस करने थे, एंड देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा। अभी देखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना नहीं है, तकरीबन 1 महीने बाद हम उस एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे जहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला जाता है। लेकिन मैं एक डेमो करना चाह रहा हूं ताकि बच्चे के जहन से निकल जाए हाँ कांस्टेंट निकलता है, तो मैं तसल्ली देना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें तसल्ली मिल जाए कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सवाल में होता है वही निकल के आता है। लेकिन उससे पहले कुछ हमारी डिस्क्रिप्शन है जो बुक के अंदर भी दी हुई है, उसी को मैंने कॉपी भी किया, लेक्चर में भी किया हुआ। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। यानी क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव से द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, जो उल्टा काम करोगे उसको क्या नाम देंगे, इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। अब इसमें देखो दो नाम लिए उसने, इंटीग्रेशन अलग है, एंटी डिफरेंशिएशन अलग है। अभी थोड़ी देर में चल के इसको क्लियरफाई करूंगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज एंटी डिफरेंशिएशन। तो उल्टा डेरिवेटिव का उल्टे काम को एंटी डिफरेंशिएशन और लगाकर उसने कहा इंटीग्रेशन। अभी ये कब कहते हैं, अभी थोड़ी देर में उसको आते हैं। और उसने यहाँ पे लिखा, देखो हम अमूमन फंक्शन को स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल एफ से। यहाँ उसने जो दिखाया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी वो टर्म जो फंक्शन में एक्स कंटेन करती है और फंक्शन में सी कांस्टेंट होता है, मतलब 2x² + 7। तो 2x² को उसने कैपिटल एफ एक्स रिप्रेजेंट किया और +7 को उसने सी लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन जो आया है उसको उसने स्मॉल से, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये डेरिवेटिव है। तो हमारी बुक में इसका इजहार किया गया समझाने के लिए कि फंक्शन में दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा क्या होता है, एक्स या वेरिएबल कंटेन करता है, और एक कांस्टेंट। एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रिमूव हो जाता है और क्या रह जाता है आपके पास। अब इसको क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर में इसको इंटीग्रेट करके हम रीऑब्टेन करते हैं। हैंस द, मैंने ये सब वो अपने लेक्चर में भी कॉपी किया, साफ बात है बुक से किया, कोई ऐसी बात छुपाने की नहीं। हैंस द फंक्शन क्या, ऑफ द फॉर्म एफ एक्स। अब ये फंक्शन का है, इसको मिला के आर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स को जब तुम वापस लाओगे तो हमारा जवाब इस फॉर्म में आना चाहिए। वही बात है वर्डिंग। अच्छा, वी डिनोट इट। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम वापसी का सफर कर रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो वेरिएबल का पार्ट आता है और कांस्टेंट का पार्ट आता है, दिस इज फंक्शन रीऑब्टेन होता है। इंटीग्रल के निशान को बताया, इसको इंटीग्रल कहते हैं। एंड एफ एक्स को अब क्या कहते हैं, यहाँ उसने बताया। जिस चीज को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो फंक्शन नहीं है, वो इंटीग्रेंड कहलाता है। तो याद रखना, फंक्शन तो वो था कैपिटल एफ एक्स + सी। तो आप जब रीऑब्टेन करते हैं किसी चीज को, तो जिस चीज को आप रीऑब्टेन करने जा रहे होते हैं जो किसी चीज का डेरिवेटिव होता है स्मॉल एफ एक्स, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। तो मैं टेक्निकली ये सारी बातें करता रहूंगा। स्टेटमेंट है द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब एक नई मुसीबत आ गई, इनडेफिनेट, अभी उसकी वजाहत करता हूँ। इज इक्वल टू, यही आएगा, फिर सी इज द, इनडेफिनेट क्यों कहा गया, देखो सी की वैल्यू नहीं निकाल ले। हम जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सी की वैल्यू नहीं, तो इनकम्प्लीट फॉर्म है।
हम x या वेरिएबल को तो इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, कांस्टेंट नहीं निकाल ले। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, तुम्हारा कोर्स 80% इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी तुम c की वैल्यू नहीं निकालोगे। एक्चुअली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो सीखना है वो वेरिएबल पे सीखना है, कांस्टेंट तो आखिर में लिख देना है 711। तो वो जो हम निकाले हैं विदाउट c, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट। तो ये टर्मिनोलॉजी मैं काफी यूज करूंगा, 80% इनडेफिनेट है। Indefinite is called because the right hand side of the statement, right hand side दिखाओ, ये incomplete है because उसमें c नहीं है, की वैल्यू नहीं निकली, ये हतमी नहीं है, इसलिए लफ्ज का गया indefinite integral is not a defined function but rather than a whole side of possible। ये possible, अब इसमें c की वैल्यू 11 आ जाए, c की वैल्यू माइनस है, तो एक आइडिया देता है indefinite। अब डेफिनेट क्या होता है अभी थोड़ी देर में उस पर भी बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है जरा तुम्हें एक इनडेफिनेट को डेफिनेट में चेंज होते हुए दिखाऊंगा, जिसमें हम सी की वैल्यू निकालेंगे। बार बार कह रहा हूँ, सी की वैल्यू 1 महीने बाद जो टॉपिक आएगा उसमें निकालना सिखाएंगे। लाइए सवाल, ये पैराबोला इस कर्व है और ये पॉइंट जो है 1,3 इज ऑन द कर्व, यानी कि जब हम सी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसने दे दी। अगर तुम देख लो ये पॉइंट 1,3 इस इक्वेशन में रख के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है। अब मैं पूरा दिखा रहा हूँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे मिलता है इस मिसाल के अंदर। ये हम वो बात कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद यहाँ पहुंचेंगे डेरिवेटिव ले, क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो इंटीग्रेशन शुरू होगा। एंटी प्रोसेस तो जब पहले तो डेरिवेटिव ही नहीं दिया उसने, एंड तुम्हें इसमें सी की वैल्यू यहाँ 9 नजर आ रही, निकल के आएगी एकदम, ये डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। कोई बच्चा हैरान है तो याद करो कि हम चैप्टर 5.2 में सर डिफरेंशिएट लिख देते थे, चेन इन एक्स चेन इन वाई। ये अब हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू होगा। साइड में आ जाओ जी सर। हमें इस तरह का सवाल होगा, क्या कर रहा हूँ, सवाल कॉपी करो, सवाल कॉपी करो, पूरा सवाल नहीं कॉपी किया आपने, डी वाई की फॉर्म में है सवाल। सवाल इस तरह मिलेगा आज से 1 महीने बाद। तुमने इसमें चेंज देखी, अभी जो तुम सवाल कर गए हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट थी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमने कहा था आई लिख लो नहीं लिखो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट फॉर्म है, इसीलिए उसको इंडेफिनेट कह रहे हैं। उसमें हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस सीख रहे हैं, तो दोनों तरफ इक्वल टू होगा। ये सवाल जब सी निकालने जाओगे, हाँ इंटीग्रेट करो। अब मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि तुम्हारी घबराहट सी के मुतालिक दूर करने के लिए यहाँ तक जा रहा हूँ। हाँ, y का इंटीग्रल y आ जाएगा डी वाई का, और 2x²/2। प्लीज कोई हेजिटेट नहीं करो, कोई शर्मा नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही इस वक्त बयान करना बड़ा आसान है, और शायद तुम वो सवाल पूछ लो जो तुम्हारे दोस्त के ध्यान में भी आ रहा है, तो इसलिए कोई हेजिटेट नहीं करो। अब यहाँ पे हम इक्वेशन तक पहुंच गए हैं, बट वही वाली फॉर्म है, fx कैपिटल प्लस c नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है। पॉइंट क्या दिया है, वो रिप्लेस करेंगे c निकल आएगा। तो हमेशा जब हम c निकालने जाते हैं कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाजमी वो देगा जो यहाँ पे नहीं सिखाना चाह रहा वो। इट्स टू अर्ली फॉर यू, एंड देखना वही आएगा कांस्टेंट जो है। मजा है कोई चीज हिल जाए लेकिन इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो। फंक्शन लिख दीजिए। अब ये डेफिनेट आ गया आंसर, इससे पहले जहां सी की फॉर्म में था रिप्लेस किया था वो इनडेफिनेट है। तो हम इस वक्त मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखने पे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन आती नहीं है और हम सी के पीछे दौड़ गए, तो इंटीग्रेशन पहले सीखेंगे, पहले सी निकालना आसान तरीन काम है। सी का इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सी अलजेब्रा का टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसमें तुमने एक सवाल पूछना चाहिए था, वो किसी ने नहीं पूछा। लाओ दोबारा करो, देखो मैं हर वो चीज रीड कर रहा हूँ जो तुम्हें कब पूछनी चाहिए। इंटीग्रेशन तो आसान कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम है। हाँ चलो इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करेंगे तो
इंटीग्रेट कर। वाई स्पेस दे देता हूँ थोड़ा। हाँ बोलो मत, सारी रात खोल देते हो तुम। सही है। ठीक है, जब जब इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो y के साथ क्यों नहीं आया? तो दो वेरिएबल है तो y के साथ भी आएगा प्लस C1 जब जब इंटीग्रेशन होगा। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे कहीं हमारे पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट 5x 5x + 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y -3। -3। तुम फाइनल आंसर कैसे दोगे? कांस्टेंट को यज्ञा करोगे, चाहे राइट पे ले आओ चाहे लेफ्ट पे ले आओ, करके दिखाओ। 5x हमारी आदत है अलजेब्रा में, प्लस 7 हम जो है सारी चीजों को एक टफ करके जवाब देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे। जब वो C1 और C2 आर द कांस्टेंट, दे डजंट कंटेन एनी वेरिएबल। x स्क्वायर -7x 7x प्लस C2 - C1। C2 माइनस C1 एंड C1 कांस्टेंट का नाम कांस्टेंट ही होता है, जी। उसका इजहार हम किससे करते हैं? C से। तो जो चीज तुमने सोची नहीं, मैंने वहां पे भी तुम्हें सोचने में मजबूर किया कि भाई कांस्टेंट तो एक ही होता है एक्सप्रेशन के अंदर या इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ तुम्हें वो उलझन से निकालने के लिए कि भाई कांस्टेंट निकलता है, उसके ऊपर छोड़ दो, पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे। 7-8 एक्सरसाइजेस का इंटीग्रेशन इनडेफिनेट मीन्स ये फॉर्म सीखेंगे। जब इनडेफिनेट पे हम पक्के हो जाएंगे, हमें इंटीग्रेशन टिपिकल जो है इंटीग्रेंड का करना आ जाएगा, देन उसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। लिमिट में क्या अलजेब्रा है वो तो। ठीक है सर। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। एक चीज हमको एक लिखने का तरीका और है। नहीं, उसको छोड़ दो अभी, अच्छा छोड़ दो, आ रहा अभी। अगला सवाल। क्यों इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ाना आसान है, वर्ड प्रॉब्लम वाली चीजें पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले वर्ड प्रॉब्लम समझो, इंटीग्रेशन तो सीधा फॉर्मूलों की तरफ आएंगे हम। जी सर, पहले फॉर्मूला देखिए। अब कुछ 6.1 के फॉर्मूले बढ़ाएं एंड कहाँ से चलेंगे? हम एक डेरिवेटिव के सवाल से चलेंगे। इंटीग्रेशन का जब भी फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव लेके आता है, एंड डेरिवेटिव फिर उसको उल्टा करते हैं, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो एक मैंने एक्सप्रेशन लिए, लास्ट क्लास के अंदर एक डिस्कशन चल रहा था। लास्ट क्लास में अगर तुम गौर करो, हमने मोनोनोमियल एक टर्म की इंटीग्रेशन सीखी है, x पे पावर n की। अगर बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, अब वक्त आ रहा है हम उस तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। पावर मल्टीप्लाई होती है पहले। डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, मिक्सअप ना कर देना। रिड्यूसिंग बाय 1 एक पावर कम हो जाती है अपॉन में। फर्दर डेरिवेटिव। हाँ, बेस का भी डेरिवेटिव भूल गए, चलो कर लेते हैं, भूले तो नहीं थे। और बेस ठीक है, कैंसिल हुआ एक फैक्टर b होल पावर n इनटू a। ठीक है, एक का डेरिवेटिव 0 कैसे होगा? एक कोफिशिएंट है a प्लस 0। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव की फॉर्मेट में ax प्लस b की पावर n क्या करने जा रहे हो? छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला बनाना। छोड़ दो, अभी नहीं बनेगा फॉर्मूला। ओके अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल लगाओ। इंटीग्रल अब हम जाना चाहते हैं ऊपर वापस, प्लस b पे पावर n इंटू a ऑफ dx। तो क्या जवाब आएगा? बस बता दो जो तुमने लिखा स्टार्ट में। क्योंकि इसका ही डेरिवेटिव ये आया तो ये वापस जाएगा, तो यही होगा। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला वजूद में आता है। अब इस फॉर्मूले में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में तुमने शायद नहीं सोचा, कंडीशन तो वही है, n-1 नहीं हो सकता पावर में। अब इस फॉर्मूले में इन्वेस्टिगेट करते हैं हुआ क्या क्या। मैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जाऊंगा इस ए के ऊपर। ये ए कहाँ से आया? इस ए को पहचानो, ये कहाँ से निकला? ये बेटा बेस का डेरिवेटिव है, ax प्लस b का डेरिवेटिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इस a को पहचाना नहीं, ये बेस का डेरिवेटिव है। इसका मतलब रूल आ गया सामने मेरे, लिख लो पहले। बड़ा अजीब सा रूल आया कि अगर कोई
बाइनोमियल टर्म हो और उसका बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर बढ़ा दो, यानी इसका लिखो इंटीग्रल 2x plus 7 होल पे पावर 11 डेरिवेटिव ऑफ 2d over dx of base 2x प्लस 7 of dx इज इक्वल टू, कैसा डायरेक्ट फॉर्मूला, 2x plus 7 की पावर n plus मैंने 1 पूरा प्रूफ किया, डेरिवेटिव से ये हुआ, डेरिवेटिव को उल्टा किया और उस a को पहचाना। plus c, ये बनेगा। हाँ, तो ये आप ऊपर वाले फॉर्मूले को डिब्बा बना दो, ऊपर वाले फॉर्मूले को डिब्बा बना दिया। अब हमने मोनोनोमियल को छोड़कर बाइनोमियल पे आ गए। अब इस फॉर्मूले ने जो भी ये मास्टर फॉर्मूला, बुक में कोई एक्सप्लेन नहीं किया, बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखती है। अब इससे हम सुपर फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, जो डिब्बा बनाया। क्या हमेशा बेस बाइनोमियल होता है? दो वाली टर्म का क्या हमेशा बेस नहीं, बाइनोमियल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल कई टर्म का हो सकता है, तो हम जनरलाइज करते हैं फॉर्मूले को। इंटीग्रल ऑफ, हाँ, फंक्शन है कोई, ये फंक्शन है, इंटीग्रेंड है, नॉट फंक्शन, इंटीग्रेंड एफएक्स। इसकी अब हमने होल पे n पावर, थी। देखो इस चीज को पहले समझो। अब ये बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी, और उस पर कोई पावर लगी है। जी सर। और साथ में क्या होना जरूरी है उसके? डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स होना चाहिए, इंटीग्रेंड का डेरिवेटिव होना चाहिए, डैश ऑफ x होना जरूरी है। जरूरी है। अब ये फॉर्मूले की देखो, ऊपर से हमने नई फॉर्म जनरलाइज कर दी, एंड क्या आएगा रिजल्ट, लुकना इन लोगों से बुलवाओ। जी सर। एक पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ गई, शाबाश। ये सुपर फॉर्मूला आ गया, एंड ये फॉर्मूला पूरी 6.1 को कंट्रोल करता है। ये वो फॉर्मूला आगे इंटीग्रेशन में बेताशा यूज होता है, तो इसको पावर लॉ कह देता हूं मैं, दैट ये मास्टर फॉर्मूला है। अब देखो कहाँ हमने कल लास्ट क्लास में तुम्हें लिखा था, मोनोनोमियल पे रखा था कि बच्चा घबरा ना जाए। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसके साथ पहला लिख दो, इसी के सब फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ, एफ एक्स ऑफ, दोबारा क्यों ये लिख लो, ये तो लिख दिया हमने। कौन सा बताना? अब वो लिखो एफ एक्स, वो ए एक्स प्लस बी वाला। अच्छा ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन ऑफ डी एक्स। अब ना देखना, ये फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूले में तो चेंज ला रहा हूँ मैं। चेंज ला रहे हैं। ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे अगर तुम गौर करो, ए मल्टीप्लाई हो रहा था इससे ऊपर, ये जी सर। अब ये ए नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा रद्द बदल होगा, 1/a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या किया मैंने ये तुम्हें बताया, मास्टर फॉर्मूले के बाद एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसमें दो टर्म हो बट लीनियर। अब ये कंडीशनल फॉर्मूला है, यानी ये हर जगह नहीं लगेगा, बट मास्टर फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा, लीनियर पे भी लग जाएगा, क्यूबिक पे भी लग जाएगा। बेस जब लीनियर हो तो एक उन्होंने दिया है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तीसरा फॉर्मूला वो एक्स पे पावर एन वाला जो आप करके आ रहे हो, ये सब ये मास्टर फॉर्मूले के सब सेट्स हैं, क्योंकि पावर n+1 अपॉन n, वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रही है जो मास्टर फॉर्मूले में लग रही है। एंड एक और dx, इंटीग्रल ऑफ dx, यही लॉजिक वहां पे भी लग रही है। तो बेसिकली ये चार फॉर्मूले। अब ये है कि आप नियरेस्ट वाला यूज कर लें अपनी आसानी के लिए। जैसे मैंने सेकंड फॉर्मूला बताया, कम वर्किंग करना पड़ेगी, लेकिन मास्टर फॉर्मूला हर जगह मौजूद है। तो ये 6.1 के कंप्लीट फॉर्मूले अब आपकी शक्ल में नजर आ रहे हैं। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब 2-3 एग्जांपल लेते हैं एंड तुम्हें दिखाते हैं कि इस मास्टर फॉर्मूले का कमाल। मुझे 20 मिनट बाकी थे लास्ट क्लास में, याद है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे समझाने की जल्दी है। ना बोलिए भी बेटा, जोर से बोलो। 1 और 3 में डिफरेंस ये है, इसमें भी x बेस है, x बेस है, बेस का डेरिवेटिव क्या होता है 1, आगे मल्टीप्लाई दिखा नहीं दे, तो एक ही चीज है, लिखा हुआ तो है इसका डेरिवेटिव 1। मतलब मास्टर फॉर्मूला हर चीज का कंट्रोल कर लेगा एंड बहुत दूर तक इंटीग्रेशन में यूज होगा। ये आज नहीं है कि 6.1 में खत्म हो गया।
अब ये मैंने नाम रखा हुआ मास्टर फॉर्मूला, पावर लॉ, बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा सर, इंटीग्रल अब ये सवाल हम दो तरीके से करके दिखाएंगे। तुमने देखा जैसी बाइनोमियल आई, आप पहले मास्टर फॉर्मूले से कर लें कि पहले उस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, वो फॉर्मूला नंबर 2 जो दिखाया है, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे, ए, बेस लीनियर है और बाइनोमियल है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला पहले कोट कर दो। यूजिंग इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन ऑफ डी एक्स 1/a ए एक्स प्लस अब बी। ए क्या है, याद रखना, एक्स का कोफिशिएंट है। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, लीनियर होना जरूरी है। जी सर, लीनियर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1/a मतलब ए एक्स क्यूब है तो नहीं लगेगा, फिर वो मास्टर फॉर्मूला संभालेगा। ए एक्स प्लस बी 2x प्लस 5 पावर 1/3 प्लीज हेजिटेट नहीं करो, कोई चीज नहीं क्लियर हो रही मुझे बोलो। 4/3 प्लस c 3/8 2x प्लस 5 पावर 4/3 प्लस c। वन ऑफ द मेथड जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म, एंड देन इस पे हम वो मास्टर फॉर्मूला या पावर ऑफ लॉ लगाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव यही साइड से करना शुरू हो जाओ ताकि इनके मैक्सिमम नजर आ जाए। सही है सर। यूजिंग इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पावर। फॉर्मूला पहले क्यों स्टेट कर दिया, सवाल तो उतारते। अच्छा, 2x प्लस 5 होल पावर 1/3। इसका काट दो अपना, यूजिंग सब गड़बड़ कर दी है। पहले सवाल के 2 स्टेप्स होंगे तो समझाना है। चलिए ठीक है, इस सवाल में सबसे पहले सवाल कॉपी करो, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करो। हमने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इक्वल्स टू क्यों लग गया? लिखा तो है ऊपर अभी। अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे हम मास्टर फॉर्मूले की डिमांड देखते हैं। मास्टर फॉर्मूले की डिमांड क्या है कि साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना जरूरी है। बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा? बेस का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। कांस्टेंट हम जब चाहे जहाँ चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट में ऐसा नहीं है वो इंटीग्रल के बाहर जा सकता है। जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता, कांस्टेंट जा सकता है। इसलिए हमने पहले 2 लाए, देन 2 की फॉर्मेट बतानी है, 2 क्यों आया है, यानी पहले उस फॉर्मूले की फॉर्म में लाना उसको। इंटू डी ओवर डी एक्स और 2 की वजाहत की हमने। अब यहाँ कोड करेंगे हम फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ये है, यूजिंग इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आना शुरू करें। इंटीग्रेशन घर बैठ के नहीं होता, अपने आप को तबाह करोगे घर पे बैठ के। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला कोड दिया, देखो फॉर्मूले की बिल्कुल फॉर्मेट ऊपर मौजूद है। जी सर। एफ एक्स इंटीग्रेंट पे पावर n है और इंटीग्रेंट का डेरिवेटिव मौजूद है। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है एक पावर बढ़ा लेना और 2x प्लस 5 गायब हो जाता है, 4/3। चलो डिवाइडेड बाय 4/3। सेम आंसर आ रहा है, स्टेप बढ़ गए। ये सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए था कि लीनियर बेस आ रहा था इत्तेफाक से, तो लीनियर बेस के साथ तुक्का हमारा लग गया। ऐसा सेम है, दोनों को थोड़ा डिस्प्ले पे लिया। हाँ ओके, तो ये दिखाना चाह रहे लीनियर बेस के साथ तुक्का। अगला सवाल लीनियर बेस का नहीं है, तो वो फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड वाला गायब हो जाएगा। तो एक लिमिटेड फॉर्मूला है, वो लिमिटेड अपने किरदार अदा कर सकता है। लाइए नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन। नए पेज पे ले लो, कंजूसी क्या कर रहे हो? आधा सवाल इधर आधा, मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, एक पेज पे करते हैं। अब तुम देखो बेस जिसमें पावर लगी है वो लीनियर नहीं है, इसका मतलब वो ax प्लस बी वाली फॉर्मेट तो खुदा हाफिज हो गई। एंड देयर ओनली वन वे। अब मास्टर फॉर्मूला कह रहा है मेरे ही काम हो गई। बेस का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब। क्या मिसिंग है?
फोर से क्या करेंगे, कांस्टेंट से। वेरिएबल से कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, मैंने लिमिट में भी बताया, वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ रैशनलाइजेशन इज समथिंग एल्स, बट वेरिएबल से ये नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब आए हुए है, तुमका 4x क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड, वो अपॉन में एक्स क्यूब आ जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा इंटीग्रल के, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता, उसको यू ओवर वी का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, एक नई मुसीबत पाल लोगे जो वेरिएबल का सोच रहे हैं। एंड 4x क्यूब की वजाहत करना जरूरी है। हाँ, तुम अगले साल यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, वो प्रोफेसर कहेगा डायरेक्ट करो, हमारा तो 4 नंबर का सवाल है, हम डायरेक्ट करेंगे, वो नंबर काट देगा हमें। 6 सवाल आते हैं इंटीग्रेशन में पुराने पैटर्न में, एंड 6 सवाल में से 4 करने होते हैं, 4 नंबर के, 16 नंबर का कंपलसरी सवाल होता है इंटीग्रेशन का। अब नया पैटर्न का तो मुझे मालूम ही नहीं है, अभी तो वो यही नहीं तय कर पा रहे कि जो कोर्स दिया उसको बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, अभी तो इस पे मीटिंग हो रही है। हम हमारे सारे गधे बैठे हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है यूं थूक लगाया, कागज चिपक गया, हाथ चिपक गया हमें, और तुम भी काम करते ऐसी, हंसो नहीं, तुम भी करते हो। 3 minus 1, 2/3. ठीक है, 3/8. मतलब फॉर्मूले का रेफरेंस दो, इसका फॉर्मूला याद होगा और देना चाहिए एग्जाम में। कोई चीज एग्जाम में तुम्हें आती है, अपने पेट में रख के घर वापस ले आओगे, नंबर थोड़ी मिलेंगे। तुम्हें आती है तो उसको उगलो ना वहां पे कि मुझे ये सब आती है, बच्चों की तरह एक्सप्लेन करो। अब हमने क्या किया, बेस को ट्राइनोमियल में चेंज कर दिया, यानी वो कहता है इंटीग्रेंट पे पावर लगा दो एफ एक्स कह के, उन्होंने डिफाइन नहीं किया ये मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल है, 4 टर्म का कोई मसला नहीं, उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। दबानी तुम कर सकते हो तो देख लो, डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। ax क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, bx का डेरिवेटिव b आएगा और c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमने दबानी देख लिया, कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, सीधा सीधा डेरिवेटिव लिखा, अगले स्टेप में डेरिवेटिव की फॉर्म में। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे पास बहुत टाइम है। Power 23 into d over हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, d b के over ऊपर bx स्क्वायर नहीं है, x की टर्म ये लो लीनियर है, ये लो, कोई बात ठीक है। d over dx of base ax cube plus bx plus c of dx using फॉर्मूला फॉर्मूला कोड करो, बार बार मैं कह रहा हूँ। integral of f इंटीग्रेशन में ठीक ठाक फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स बड़ा फॉर्मूला के चलती नहीं है। मैथमेटिक्स हर चीज का रूल बनाती है और अपने फॉर्मूले ले आती है। plus 1 plus c therefore जो चीज मैं समझा रहा हूँ एप्टीट्यूड वाले नहीं समझाएंगे, वो तो ये बताएंगे इसका डायरेक्ट तरीका ये है। अच्छा कुछ अपॉन में तो आ नहीं रहा, तो फिर ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 24 अपॉन 24 प्लस सी C1 कह दो, C डैश कह दो, क्योंकि अंदर एक C यूज हो रहा है, कंफ्यूजन ना फैलाओ। ठीक है, तो हमने देखा ट्राइनोमियल को भी रूल याद रखो कि उसका इंटीग्रेंड का जो है बाहर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। एक और ट्राइनोमियल पे ले लेते हैं। एक और सवाल हमारा, तो मैंने चुन के 6.1 में वो सवाल निकाले जो मोनोनोमियल बेस के साथ हैंडल हो रहे थे। कुछ किसी ने पूछा था अगर बाइनोमियल है, सबर तो करो, खत्म कहाँ हो रही है, खत्म होने के बाद फिर पूछो। अगेन हमने लिया है एक ट्राइनोमियल बेस जिसकी पावर 3 है, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7 होल पावर 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर। बेस का डेरिवेटिव जबानी चेक कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 6 किसकी कमी है, 3 की। तो रफ में जाके चेक कर लो, हमें जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कांस्टेंट है, जब चाहो जितना चाहो मल्टीप्लाई करो, -1/2 से मल्टीप्लाई करो, -1/√, कोई पाबंदी नहीं है, बट वेरिएबल से नहीं होगा। रैशनलाइजेशन बार बार करना एक अलग अमल है, उसको मिक्सअप नहीं करो।
x cube minus 6x plus 7 4/3 into 3x square minus 6 of एक एक एग्जाम्पल मैंने बनाई है, बुक को सामने रख के बनाई है, बुक में क्या क्या नीड है, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ, उतारते तक नहीं है मेरी एग्जाम्पल। into d over dx इस of कदर कीमती एग्जाम्पल नहीं है, एवरी एस्पेक्ट कवर कर रही है एक्सरसाइज को, इंटीग्रेशन का। उसको तो जल्दी पड़ी होती है, बाहर जाके बातें करनी है, चेक करा के बाहर खड़ा बातें कर रहा है, पेट हल्का हो रहा है, समय मैंने बहुत पढ़ लिया। integral of f of x कल जल्दी आओ, उतारो। मैं ये नहीं कह रहा पूरी एग्जाम्पल उतारो, सिर्फ सवाल उतार के चले आओ, घर पे जाके इनको सॉल्व करो, आके चेक करो। रजिस्टर के आखिरी 30 पेजेस एग्जाम्पल के लिए मखसूस कर दो, लेक्चर नंबर लिखते रहो, ये लेक्चर नंबर इसकी एग्जाम्पल है। करना चाहे तो आदमी बहुत कुछ करता है, नहीं करना चाहे तो बहाने बहुत है। 4/3 plus 1/3 7/3 7/3 डिवाइडेड बाय 7, divided by 7/3 3 से 3 यही कैंसिल कर। plus c 3 से 3 cancel। तो इस एग्जाम्पल में अब यही काफी, छोड़ दो बस, आंसर आ गया। ओके ओके, स्लिप दीजिएगा मुझे, नया पेज ओपन कीजिएगा। अब अगली एग्जाम्पल बहुत कुछ सिखाएगी। एंड ये चीजें हैं हमारे पास, जब ये ऐसी एग्जाम्पल अजीब सी दी गई है। इस सवाल को हम 3 मेथड से करेंगे। पहले होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, क्योंकि होल पे पावर पे एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर सादा सी पावर है, ओपन हो रही है, कर देंगे हम। इसके देन पावर लॉ भी देखेंगे एंड लीनियर बेस वाला फार्मूला भी देखेंगे। सिखाना क्या है वो तुम्हें भी समझ में आएगा। हाँ, अभी तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने, प्लीज हेजिटेट नहीं करो। कोई तुम्हें प्रॉब्लम है मैं जवाब दूंगा, और यहाँ जवाब देना बहुत आसान होता है, यहाँ समझना बहुत आसान होता है। एंड तुम इस चक्कर में बैठो, इतनी बड़ी क्लास है, मुझे वो हंसेगी, क्या हो गया, हंसने वाले बेवकूफ है। ऑफिस की मीटिंग में मैं था, मैं अफसर था, वो मेरी जूनियर है एब्रीवेशन बोलने लगी। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या आपको ये नहीं मालूम? मैंने कहा जब तो नहीं मालूम पूछ रहा हूँ। मैंने उसको ये जवाब दिया, तगड़ा था, हालांकि मैं अफसर था वहां। भाई तुमने एक अपना एब्रीवेशन बना लिया, दुनिया में कहाँ लिखा ये? मैं तो पूछने में हेजिटेट नहीं करता हूँ। राइट, अब इसको क्या करते हैं हम, वो ax प्लस बी वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, लीनियर बेस है। उसका पहले फॉर्मूला लिख दूं। हाँ, फॉर्मूला कोड करते हैं, अच्छी बात है। यूजिंग इंटीग्रल ax प्लस बी होल पावर n लीनियर बेस है, बाइनोमियल बेस है, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। 1/a ax प्लस बी पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इसलिए लगा, बार बार कह रहे हो, लीनियर बेस। एक्स का कोफिशिएंट ए है, x का क्वेश्चन ए है, तो 1/2 हो जाएगा इस हिसाब Very से good. यहाँ, और 2x प्लस 3 पावर 8 हिसाब से 3/3 प्लस प्लस c सी 1/6। 1/6। इसका आगे आंसर लिख दो, बेहतरीन आंसर है। आंसर है। अब तुम्हारा दिल चाह रहा है ये दोनों इक्वलेंट क्यों नहीं है, इक्वलेंसी भी देखिए, बेहतरीन आंसर है। अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपका कोई नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। अब हम a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करने जा रहे हैं, एंड यहाँ कुछ रास की बातें निकलेंगी। जी सर। 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54 टाइम्स ऑफ x प्लस 27 हमने कर दिया ओपन, अभी डिवाइड नहीं प्लस किया हुआ। शाबाश। 4/3 कर देना है 4/3 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x। यहाँ क्या बच रहा, 9/2, और यहाँ प्लस। क्या प्रॉब्लम आया, दो कांस्टेंट आ गए। एंड अभी तुम्हें समझाया, दो कांस्टेंट आए तो क्या करते हैं, उनको एक करते हैं। अब तुम कहो एक तो c है और एक 9/2 कैसे होगा, कुछ नहीं, उठा के c लिख देंगे, क्योंकि फाइनल कांस्टेंट को हम c कहते हैं। जितनी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं, एंड रिजल्ट को जब हम c की वैल्यू निकालेंगे 1 महीने बाद, ये फाइनल कांस्टेंट c निकलेगा। ना इसको मैंने c डैश का, ना मैंने इसको c1 का, क्या सो रहे हो क्या, ना मैंने इसको c डैश का,
ना मैंने इसको C1 का, मैंने इसको CE का। तो यहाँ मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अगर कहीं दो कांस्टेंट आ रहे हैं, अब बेधड़क उसको C लिख दीजिए। जैसे आपका आ रहा है ln of 2 + C, C है जवाब आएगा। अब इस सवाल की तरफ इसको हम पावर लॉ से भी दिखाते हैं। पावर लॉ थर्ड में। एंड मैंने बार कहा होल क्यूब में जो दिया वो भी आंसर सही है। छोटी थी छोटी बातें क्लियरिटी, एंड ये आज और कल अटक जाओगे नहीं बातों पे, क्योंकि उतारे ही नहीं। भूल गए। बेस का डेरिवेटिव 2, बेस का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, मतलब तीनों ऑप्शन से करके दिखाने हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको डेरिवेटिव की फॉर्मेट में लिखा, d/dx ऑफ बेस। काम करने से आता, मेरे समझाने से नहीं आता। आज से चंद दिन पहले मुझसे एक फर्स्ट ईयर का बच्चा पूछ रहा है ये यूनिट सर्किल क्या होता है, चैप्टर 9 में इस्तेमाल हुआ। अब करवा चुके हैं, एक्चुअली उस बच्चे ने लिखा ही नहीं। अब वो 2-4 महीने में पूछ रहा है यूनिट सर्किल, भाई जिसका रेडियस 1 होता है। अब जो चीज तुम समझ रहे हो तुम्हें आ गई नहीं आई, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि तुम लिखने की आदी नहीं हो। तो आगे भाई आ तो गई, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब नई इंफॉर्मेशन गैदर होंगी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। हमारा बच्चा लिखने का कहीं आदी नहीं है, इसी तरह एग्जाम्पल करने का आदी नहीं है। अगर लेक्चर नंबर वाइज एग्जाम्पल उतार लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी उतार लो, सवाल जाके करो, नेक्स्ट डे सी लेक्चर लिखे होते हैं आगे चेक करो। तुम्हारी एफर्ट तुम्हें देंगी फायदा, मेरी एफर्ट नहीं देंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वही दिखा दो। नहीं ये कांस्टेंट अगर तय हुआ है ये, अब देखो ये सब कुछ हम इनडेफिनेट इंटीग्रल सीख रहे हैं, जब हमें ये मेथड आएंगे तो इस पे लिमिट लगेगी। इसलिए 80% कोर्स इनडेफिनेट का है। आपको पहले इंटीग्रेशन तो सिखा दें, फिर सी निकालना सिखाएंगे। सिर्फ तसल्ली के लिए आज मैंने बच्चों के दिमाग में डाला है कि हाँ सी निकल जाएगा, तसल्ली रखो। हाँ, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब इन दोनों में फर्क है, करीब करीब की चीजें बट फर्क है। इंटीग्रेशन इंग्लिश का वर्ड है, क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट कर लो, जमा कर लो। जो छोटी छोटी चीजें टूटी पड़ी हैं उनको इकट्ठा करना, मिलाना, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये लो इंटीग्रेशन की मिसाल, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, दिस इज इंटीग्रेशन, सम अप करना। अब इंटीग्रेशन में सम कैसे होता है वो भी इनडेफिनेट बताता है, यानी सारी बुनियाद इनडेफिनेट करता है, एंटी डिफरेंशिएशन करता है, और फिर में अब सम करने जा रहे हैं। सम को तुम्हें दिखाएं, तुमने फिजिक्स में कई दफा इस तरह की चीजें की हैं। फोर्सेस F1, F2, F3, ये हमें फोर्सेज ऐड करनी 1 से लेके 10 तक। किस तरह लिखते थे, समीशन का निशान क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा एफ, F, और कहाँ लिमिट है 1 से लेके 10 ये चीज तुमने इंडेक्शन में भी की थी 8.2 के अंदर। तो बहुत सारी किताबों में सिग्मा इंटीग्रेशन की जगह इस्तेमाल होता है, बहुत सारी किताबों में, सॉरी बहुत सारी किताबों में जो है हमारे पास सिग्मा इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन की जगह। लेकिन ये अब इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। नाउ ये समीशन प्रोसेस है, एंड समीशन प्रोसेस में तुमने एक चीज देखी, लिमिट लगती है, कौन सी चीज कहाँ तक करनी है। अब तुम अभी बहुत जूनियर हो, मैं एक छोटी सी मिसाल तुम्हें समझाता हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल, जिससे तुम समीशन को देख पाओगे। क्या बहुत ही मैंने एक प्राइमरी मिसाल बनाई है। एक स्केल ले लो इक्वल इंटरवल का, कोई भी स्केल ले लो, मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का, इंचेस, इक्वल इंटरवल है। तो मैंने एक नंबर लाइन पे मार्किंग कर दी है कि ये स्केल है और इक्वल इंटरवल है। हर इंटरवल चेंज है, चेंज को डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, चेंज को डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन जब शुरू होता है जब डेरिवेटिव होता है। हम किसका सम कर रहे हैं, वो जो छोटे छोटे डेरिवेटिव में टुकड़े किए जा रहे हैं हम उनको ऐड कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, इज एंटी प्रोसेस। पहले आप डिफरेंशिएशन तो करें। तो मैंने इस लाइन को इक्वल इंटरवल में, वो लिमिट में पढ़ते थे डेल एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक हम इंटरवल को ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
वैसे मैनुअली गिनो कितने खाने? 1 2 3 4 5 5 खाने हम ऐड करने जा रहे हैं। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे? dx। dx डेल्टा कहाँ से कहाँ तक करेंगे? कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगी हुई है तुम्हारे सामने? ये इसका लिमिट है, 8 तक। किसको? dx को। नजर नहीं आ रहा बच्चों को। ओके ये इस तरह इंटीग्रल बना। dx हम अब ये तुम्हें बनाना नहीं है ना, तो तभी वो देगा तुम्हें, इंटीग्रेंट देगा, वो लिमिट देगा। मैं तो तुम्हें एक बेसिक लेके आ रहा हूँ कि ये यहाँ से इतनी मामूली सी चीज है। हाँ करो dx का इंटीग्रल। एक आ रही है मेरा। हाँ नए पेज पे आ जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ ओके ये दोबारा कॉपी कर लो। इंटीग्रल 3 to 8 of dx इज इक्वल्स टू, हाँ dx का इंटीग्रल हम सबको मालूम है x आता है। x आता है। अब जब हम डेफिनेट में होते हैं, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, अब हतमी वैल्यू निकलने जा रही, प्लस सी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? अगली क्लास में वो भी बता दूंगा, बुक में कुछ नहीं बताइए। अब x की वैल्यू पहली ऊपर वाली पुट होगी, अपर लिमिट जिसको कहते हैं 8 माइनस। अब ये माइनस क्यों होता है ये भी आज नहीं बताऊंगा, वो सी के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। और लोअर लिमिट क्या है? 3। क्या जवाब आना चाहिए? 5। आप ये करते हैं, ये तो मतलब बहुत मामूली सी चीज। इसमें तुम दुबले नहीं हो कि जी ये dx कहाँ से आया, इस सवाल में देगा। तुम दुबले नहीं हो कि लिमिट क्या होगा। अब जैसे इसको जनरलाइज बता दो। डेफिनेट इंटीग्रल था ये साइन, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। वो सी की वैल्यू निकालने को भी डेफिनेट, क्योंकि हतमी जवाब आया, एंड यहाँ पे भी हतमी जवाब आया, एक डेफिनेट जवाब आया। तो हमारे कोर्स में 20% डेफिनेट इंटीग्रल है। बार बार कह रहा हूँ, सी निकालना है या वैल्यू निकाल। इसमें अपर लिमिट बी है, नीचे जो लगी है वो लोअर लिमिट है। सर एक यहाँ पे करके देखो, अपर लिमिट -2 और नीचे 7। ओके। आगे कोई भी फंक्शन लिख दो, x² dx। मतलब ये नहीं है अपर लिमिट पे मैग्नीट्यूड बढ़ा होगा, उस पोजीशन को अपर लिमिट कहते हैं। मैंने जानबूझ के तुम्हें ये दिखाया, अपर लिमिट नेगेटिव है एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले प्लेस होगी। हम उसको नहीं देखेंगे, उस पोजीशन को देखेंगे। करना नहीं है। सिर्फ मुझे ये बताना था, हम इसमें दुबले नहीं होंगे कि भाई अपर छोटी कैसे हो गई। उस पोजीशन को अपर कहते हैं, और पोजीशन एंड ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी। चले ठीक है। अब देखो 6.1 में कितनी चीजें थी, एंड पहले दिन में सब निपटा देता। अब हम 3-4 सवाल कर रहे हैं। अगर इंडेफिनेट नहीं पढ़ के आते ये सवाल नहीं कर सकते थे। तो पहले मैंने इंडेफिनेट पढ़ाया, अब डेफिनेट पे आ गए। हमारी डेफिनेट की बहुत कम सवाल आ गए। एक अपनी एग्जांपल हमें उठानी पड़ेगी। x³ of dx करते हैं, 2 से लेके 5 तक। नहीं तो सवाल आ जाओ ना, इसके वो नहीं है ना। अच्छा चलो, क्या जरूरत थी इसमें, चलो हाँ जी कर दो। एक सवाल बनाया जिसकी स्लिप शायद नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं है। सीधा सीधा ये इंटीग्रेट हो रहा है। पहले इंडेफिनेट काम होता है, पहले इंटीग्रेशन होता है। एंड देखना स्क्वायर ब्रैकेट लगता बाहर, प्लस सी नहीं लगता जब लिमिट हो। अपर लिमिट अपर पोजीशन पे होती है ब्रैकेट की, लोअर अपर लिमिट 5 पे पावर 4 हमेशा वेरिएबल में पावर पुट की जाएगी। 2 पे पावर 4। अब ये एक्चुअली इंटीग्रेशन हो रहा है, ये एंटी डेरिवेटिव का आगे का स्टेप हो रहा है। सम अप कर रहे हैं हम किसी फंक्शन को, फंक्शन पे हम जाना नहीं चाहते हैं, सम अप कर रहे हैं। लिमिट दी है बिटवीन 5 and 3। ये हमने मोनोनोमियल बेस के साथ किया। देखो इसको हम निपटा चुके हैं। हमें इंटीग्रेशन करना पहले सिखाएंगे। हमने पहले इंटीग्रेशन सीखी, नाउ लिमिट लगाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पहले क्या करना है, पहले हमें इंडेफिनेट सीखना है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती है, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। अब ये सारी चीजें आज बता दी गई हैं। आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, बेस लीनियर है, जिस फॉर्मूले से करें कोई मसला नहीं है। तो मैं तो उससे करूंगा पावर लॉ से, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3x - 1।
4 2 एंड बता दिया मैंने, वो भी सही है, ये भी सही है फॉर्मूला। एंड तजुबात करते रहना चाहिए, तजुबात ही तो इंसान को सही सिखाते हैं चीजें। 1/3 4 2 3x minus 1 minus half into d over d। यकीन करो, हम जो इंटीग्रेशन पढ़ के गए थे उस जमाने में इंटीग्रेशन चॉइस में आती थी। एंड हमारे टीचर थे, जब हम लोगों ने जिद की कि हमें पढ़ाएं तो उन्होंने 4 एक्सरसाइज पढ़ाई, क्या इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एंड एनईडी में मुसीबत आ गई, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं बेस नहीं, इस कदर इंटीग्रेशन मैंने सेल्फ पे पढ़ी अपने। वो एक जमाना था, तालिबत वक्त में आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करते थे, बड़े आराम से निकल जाता था। इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है बेटा, वो रिवर्स आ जाएगा। आप डिस्टेंस थोड़ी है, तब इंटीग्रेंट मुख्तलिफ है, मुमकिन को कर वो माइनस हाफ अभी प्लस तो तुम वहीं भटक गई ना लीनियर पे। आएगा आएगा सब एक में से सीखेगा। आधा गया आधा बचा। यहाँ देखो फॉर्मूले में प्लस सी जरूर लिखेंगे, जी क्योंकि फॉर्मूले में हमारी लिमिट नहीं है। देखो गलती हो जाएगी अगर फॉर्मूले में सी नहीं लिखा, वो इंडेफिनेट का फॉर्मूला है और सिचुएशन किस में लग रही है, डेफिनेट में। जी और डेफिनेट में जैसी लगी वहां से सी गायब हो गया। गायब। एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ये भी बता दूंगा सी गायब क्यों होता है, बुक में कोई जिक्र नहीं है। वो कहते हैं सदा सा फजूल चीजें पढ़ा देते हैं। हाँ यार फजूल ही है, मुझे कोई गम नहीं है फजूल चीजें पढ़ाने का। अब यहाँ पे भी वही मसला है कि लोअर वैल्यू अपर साइड पे लगी है, हमें कोई मसला नहीं है, फिर पेन खत्म हो गया। ये थर्ड है। रूट के अंदर बल्कि डायरेक्ट मैं लिमिट ही लगा देता हूँ। अपर लिमिट 3 to the 6 3 to the 6 और इंटू 2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट अब ये तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। 3 इंटू एंड इसको तेज कदम भी उठा सकते थे। माइनस 1 ओके इक्वल्स टू 2/3 रूट 5 माइनस रूट 11। हाँ ये बन रहा है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, डेसिमल वैल्यू पसंद नहीं ठीक करिए। है सर। पहले आपको इंडेफिनेट सीखना है, जब आपकी इंडेफिनेट आएगी तो ये बाकी डेफिनेट का प्रोसेस होता है। ये बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेट तो बहुत कम है कोर्स के अंदर। 6 सवाल आते हैं, 2 डेफिनेट के होते हैं और 4 इनडेफिनेट के होते हैं। एंड इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है जो सीखने की हमारे। स्लिप मुझे दीजिए। ये वाली है जी। बाकायदा हमारे पास पूरा प्रोसेस है, ये लेक्चर इसमें रखा जाएगा, कहीं खोएगा नहीं है, ध्यान जाके एक प्रॉपर जगह पर आ जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी लेक्चर नंबर से हर चीज लोकेट हो जाती है, हर चीज ऑर्गेनाइज होती है जिंदगी में। बेऑर्गेनाइज आदमी बहुत पिटता है, बहुत पिटता है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि बेस जो है वो लीनियर नहीं है, तो इस पे और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। 3x²। अब देखो इंडेफिनेट समझो तो यहाँ चल लो, डेफिनेट में चल ही नहीं सकते जब तक इंडेफिनेट नहीं समझ में आए। एंड ये टर्मिनोलॉजी जितनी मैं फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूँ, डेफिनेट इंडेफिनेट, कोई टीचर नहीं बोल पाता। वो तो बताते हैं ये करो, ये हो गया। हाँ बेटा हो गया। dx लिखना भूल गए लास्ट में, पावर नहीं लगेगी, वो लास्ट वाली फैक्टर पे पावर क्यों लगा दिया। हाँ वो बेस का डेरिवेटिव। कोई बात नहीं, सॉरी। वो बात नहीं। इंटीग्रल ऑफ f of x पावर बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी क्लास में बैठ के और कमांड लगाना। x of dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। शाबाश, प्लस सी लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं इंडेफिनेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ डेफिनेट की सिचुएशन में। x³ प्लस 1 की पावर 4/4। यहाँ लिमिट क्या है ये, -2 से 4, ठीक है। और प्लस c यहाँ नहीं आएगा। 1/12 1/12 ओके। 65 पे पावर होल पे 65 पे पावर 4
मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। 5 पे पावर 4 माइनस -7 पे पावर, मैंने 4, थोड़ा तेज सॉल्व किया है, ठीक मैं है। कोई घबरा रहा है। माइनस एंड माइनस को इवन पावर है, खत्म कर दो बस, एक आखिरी तो स्टेप। एक माइनस आ मैंने जाएगा। सिंप्लीफिकेशन को तो तेज खींचा है, अगर तुम घबरा रहे हो तो बता दो, मैं कर देता हूँ। ये और इवन पावर है, नेगेटिव बेस है, तो 7 पे पावर 4। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को अमूमन हम सॉल्व नहीं करते कैलकुलेटर से, यही इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने के लिए एक दो और एग्जाम्पल कर दूं, बस एंड पे हम पहुंच चुके हैं। ये एग्जाम्पल तो लास्ट ही है। लास्ट एग्जाम्पल है, -1 मेरी कोशिश है कि क्लास 1 घंटे की हो। अगर काम आपका मुकम्मल है तो बड़े आराम से आप 15-20 मिनट बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। काम पे जोर दिया करो, काम के साथ लड़ना होता है, कोई काम आसानी से होता नहीं है। 2x+2 2x + 2 जो है डेरिवेटिव में आएगा 1/2 से। मैं अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, आराम से डेरिवेटिव ले लो, 2 कॉमन ले लो। 2x+2 of dx। एक ही जैसे सवाल है वो, जो अगर तुमने इंडेफिनेट को समझा हुआ है बड़ी तेजी से चलते आओगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगानी। तो इंटीग्रेशन इज ए समीशन प्रोसेस एंड रिवर्स करने का एंटी डिफरेंशिएशन। तो जब एंटी डिफरेंशिएशन समझ में आएगी, देन इंटीग्रेशन समझ में आएगी। और हमारी बुक में अच्छे अच्छे समाधान दिखाए हुए हैं इन्होंने, आखिर में एक्सरसाइजेज में इंटीग्रेशन क्या क्या कर सकती है। इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पहुँचेंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ पूरा। इसके बाद 4 क्लासेस हैं वेक्टर की। कोर्स इतना अच्छा हमारे काबू में है, एंड हम फरवरी में बैठे हैं, एंड दे आर आस्किंग कि जुलाई में होंगे एग्जाम। तो हमारे पास बहुत है, एंड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जुलाई में एग्जाम कैसे लेंगे। बकरा ईद मनाएंगे, 20 दिन बाद मुहर्रम मनाएंगे, कैसे जुलाई में होंगे। सड़क छाप मिनिस्टर हैं जिनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है। 34 पे पावर 5 वो समझते हैं कि हम अल्लाह बन गए हैं, बस यूं कर दो। कैसे कर दे भाई, अपर माइनस लोअर। अफसरों को बोलने नहीं देते मीटिंग में। तुम्हारा तजुर्बा क्या, हम 20-20 साल से बैठे, मैंने तो गवर्नमेंट की कई मीटिंग अटेंड की। प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हो गया, ऑड पावर है -2 पे, ऑड पावर माइनस को बाहर ले आया, और तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो नहीं सॉल्व करो। तो ये हमारे पास अभी खत्म नहीं हुआ सिलसिला, 2-4 मिनट का सिलसिला बाकी है, उसकी तरफ हम जाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 में जो हम कल करेंगे 10 फॉर्मूले, सॉरी 6.2 इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे, एंड उनमें कमबख्ती आ गई एकदम 10 फॉर्मूले। हाँ प्लीज रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम बोलो। नहीं, उसको बच्चे को प्रॉब्लम है। हाँ कोई प्रॉब्लम है, हल होगी। आप क्यों घबरा, पूछो ना, वो थोड़ी बताएगा, पैसे तो मैंने लिए। चले तो फॉर्मूले लिखते हैं। ये फॉर्मूले तकरीबन बताता चलूंगा कहाँ से 10 फॉर्मूले कहाँ से आए, और तुम्हें कुछ कुछ अंदाजा होने लगेगा। दे आर टफ, और पूरी इंटीग्रेशन में ये नहीं है, 6.2 में ऑनवर्ड भी है। √a² - x² of dx। यस, वेरी गुड। sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फॉर्मूला है। जरा वो अलग लिखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स है। d/dx of sin इनवर्स ऑफ x = 1/√1 - x²। अब क्योंकि वहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ पे एंगल के साथ क्या किया उसने, कांस्टेंट की जगह a² लगा दिया, तो वहाँ a² पे, तो ये फॉर्मूले इतना बनते। एंड तुम्हें किसी को जरूरत है तो तुम इसका डेरिवेटिव ले लो, जो आंसर आया वो वापस आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के तमाम फॉर्मूले डेरिवेटिव से भी होते हैं। वैसे वक्त आने पे मैं इंटीग्रेशन से भी ड्राइव कर दूंगा। 1/a * टेंजेंट इनवर्स ऑफ तुम्हें टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ याद आना चाहिए। तीसरा इंटीग्रल ऑफ 1/x √ x² - a²। पहले माइनस का, ठीक है, x² - a² of dx। अब ये सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला है, सेक इनवर्स ऑफ x। बहुत इस्तेमाल होंगे, बार बार कह रहा हूँ, ये खत्म नहीं होंगे, जल्दी है। हाँ, देन उसके बाद 1/x² माइनस में आना चाहिए। हाँ। इस बार प्लस का हम लिख चुके हैं ना। अब ये नया फॉर्मूला है, 1/2 है ln ऑफ
एंड जिसे प्रूव करना है राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव ले ले, आता जाएगा। मिलते जुलते फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं, एंड मेरे हिसाब से अगर मुझे मेरा टीचर दे दे तो मैं 50-100 दफा लिख लूंगा 24 घंटे में, क्योंकि मुझे मालूम है ये रास्ता है। फॉर्मूले इस वक्त याद करने, फॉर्मूले बाद में याद नहीं करने। जब पानी सर से गुजर जाए फॉर्मूले याद नहीं होते। अब देखें इन दोनों में फॉर्मेट चेंज है। पहले वाले में था वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, इसमें क्या है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर 1/2a। 1/2a। टीचर नहीं पढ़ाते फॉर्मूले, टीचर किस तरह होते मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं है। ln ऑफ मादर क्यों मैंने देखा हुआ है नहीं a क्लास है x अपॉन a माइनस x। बड़ा ज्यादा मिलते जुलते हैं, गड़बड़ डालेंगे जी सर। एंड इसको रटना पड़ता है। आज सुबह भी मैंने 8-9 दफा लिखे हैं, तो एक साल बाद बैठा रहा हूँ मैं। x सुबह जब मैं उठा मैंने देखा कुछ भी नहीं है, तो मैंने फॉर्मूले लिख दो। माइनस हाँ, में अब देखो देखो ऊपर 1 मिनट रुको, फॉर्मूला नंबर 1 पे गौर करो। फॉर्मूला नंबर 1 में क्या था, हमारा डिनोमिनेटर में रेडिकल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। अब क्या हुआ, वेरिएबल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला बिल्कुल बदल गया, अब ये साइन इनवर्स का नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। a स्क्वायर प्लस c प्लस 6। साथ में यहीं लिख दो, फिर वो उसके लिए बाकियों की जगह आ जाएगी। ओके। हाँ, अब अगला फॉर्मूला भी मिलता जुलता है, अंडर रूट में ही प्लस आ जाएगा। 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होगा। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो ln ऑफ सेम ऊपर वाला लिख देंगे, रेडिकल में प्लस आ यहाँ जाएगा। रेडिकल में प्लस हो मतलब जाएगा। इन फॉर्मूलों को अगर रिजेंबल करके याद करो तो आसानी हो जाएगी, ये दो तो लेकिन है बहुत करीब करीब के। अब हमने रेडिकल के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, पहला, छठा, 7वां। रेडिकल को ऊपर ले जाओ, 3 नए फॉर्मूले आ जाएंगे, पहले के ऊपर ले जाते हैं। ओके। ये फॉर्मूले तुम्हें डेरिवेटिव में ड्राइव करवाएं। पहला, छठा, 7वां। पहले तुम याद करो ये फॉर्मूले तुमने ड्राइव किए हैं, ये इनमें से कोई एक टेस्ट में भी दिया था। हाँ, पहला 8वां, ये हमारा 8वां हाँ, होगा। तो इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाँ वेरी गुड ऑफ dx। dx नीचे लिखो, जगह कम पड़ेगी। यहाँ से लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने एंड पे ये सारे फॉर्मूले दिए हैं, तुम्हें व्हाट्सएप भी कर दिया गया, बेहतर है उतार के जाओ। प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस x अपॉन a प्लस c। अब ये तीनों फॉर्मेट तकरीबन एक फॉर्मेट के हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंज आएगी। अब इसमें फॉर्मूले पे आओ, छठे वाले पे, छठे को न्यूमरेटर में ले गए, अंडर रूट ऑफ x छठे का आंसर कहाँ आएगा। और इसमें तमाम तीनों फॉर्मूलों में पहली टर्म सेम होती है, 1/2 x 1/2 क्या होगा, x 1/2x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी यहाँ, माइनस माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। एंड देन उसके बाद वो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, छठे में ln पूरा लेते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने इस तरह याद रखे हैं। ओके। एंड ये सारे फॉर्मूले बार बार कर रहा हूँ, तुमने डेरिवेटिव में ड्राइव किए हैं, तो मैं बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था छठे चैप्टर के लिए। एंड इसी तरह लास्ट हमारा फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला नंबर 7 को न्यूमरेटर में ले, न्यूमरेटर, एंड ऊपर वाली चीज एज इट इज लिख दो। x स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस नहीं है, प्लस आ जाएगा बीच में। dx इक्वल्स टू, मतलब वो तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ तक तुम शॉर्टकट निकाल, बट कुछ चीजें रटी जाती हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुमने रटा, तुम में से किसी को समझ में नहीं आया था, तो कुछ बेसिक में आपको रटना पड़ता है। एंड इन सारे फॉर्मूलों को मैं इंटीग्रेशन से भी ड्राइव करूंगा आने वाले वक्तों में, मुझे तो कोई डर ही नहीं है। तो ये हमारे फॉर्मूले 10 प्लीज याद नहीं रखोगे, कल बहुत बुरी था, एंड कल नहीं फंसोगे। जब जब इंटीग्रेशन आएगी तुम फंसते जाओगे। ये फॉर्मूले जान ही रहे, हम समझे कि 6.2 में नहीं, 6.3 में, 6.7 में, हर जगह फॉर्मूले मौजूद हैं। 6.10 में एग्जाम 6.10 से बड़े सवाल आते हैं, ये फॉर्मूलों के बगैर वो होंगे नहीं। हाँ, फॉर्मूलों के बगैर करोगे 4 लाइन का सवाल 1.5 पेज में चलाएगा, हो जाएगा वो 1.5 पेज के मेथड। तो ये फॉर्मूले आपको बहरहाल रटने हैं, देयर इज नो वे रट्टा। एंड मैं हमेशा कहता हूँ ABCD किसने समझी है, किसी ने नहीं समझी, तुम्हारी घुट्टी में रट्टा है, राइट। कोई सवाल?